वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि समावेशी भारत की स्थापना के लिए सब लोग प्रयत्नरत हैं, सरकार से लेकर समाज तक। लेकिन क्या हमने कभी अपनी शिक्षा पद्धति को देखा? क्या ये पूर्ण रूप से समावेशी हो पा रही है? क्या जो पूर्व में शिक्षा पद्धति ब्रेल की और साइन लैंग्वेज की चली आ रही है, क्या उससे समावेशन की स्थिति संभव हो पा रही है? इन्हीं सब बातों को समेटे हुए आज हम चर्चा करेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की उस प्रावधान की जिसमें रिसर्च की बात कही गई है। वास्तव में रिसर्च का प्रावधान इसीलिए लाया गया है ताकि नए अनुसंधान हो और दिव्यांगजन और सामान्य जन एक साथ रह के समाज की मुख्य धारा में जुड़कर भारत को नवनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ा सके। जो साइन लैंग्वेज यानी संकेत भाषा, उनके लिए विशेष विद्यालय है, विशेष शिक्षक होते हैं, विशेष डिग्री उनकी होती है। ठीक ऐसे ही जो अपने दृष्टिबाधी साथी हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनके समावेशन के लिए हम ब्रेल की बुक्स निकालते हैं, रिकॉर्डिंग के माध्यम से, टेप के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से उनको हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन कभी आपका ध्यान इस हो गया कि वह बच्चा जब विशेष विद्यालय से अध्ययन करके संकेत भाषा में निकलता है या ब्रेल भाषा में अध्ययन करके निकलता है और बाहर की दुनिया में, जब सामाजिक दुनिया में जाता है, दुकान पे सामान खरीदने जाता है या फिर कहीं अन्य स्थान पे अस्पताल में अपने इलाज के लिए जाता है या नौकरी के लिए जाता है, तो क्या सामान्य जन लोग जो बीए, एमए, पीएचडी या यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं उसे संकेत भाषा को समझ पाते हैं? क्या वह दुकानदार उसने जो लिस्ट दी है ब्रेल भाषा में लिखकर उसे समझ पाता है? क्या हम ये समावेशन कर रहे हैं? इन्हीं सब बातों की चिंता हमको आपको करनी है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आ गया है और उसमें अनुसंधान की बात कही गई है, रिसर्च की बात कही गई है। ये रिसर्च कौन करेगा? शैक्षिक संस्थाएं, सरकार, चिकित्सक या कोई और? जी हां, परिग्रही नहीं आएंगे इस कार्य को करने के लिए। इसको हमको, आपको, सबको मिलकर करना पड़ेगा। समाज के जो जागरूक बंधु हैं उनको मिलकर करना पड़ेगा। हम सबके शरीर में रक्त संचार होता है। डॉक्टर अक्सर बताते हैं कि हीमोग्लोबिन को कम हो गया है, इनके शरीर में जो आयरन है वो कम हो गया है। आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे ब्लड की सेल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से जो संरचना है वो मैग्नेटिक वे में ही होगी। इन सब बातों की यदि हम रिसर्च करें और हमारे पास जो भी सामान्य रूप से पुस्तकें आती हैं, मैगजीन्स आती हैं, अखबार आते हैं, क्या हम ऐसी इंक का आविष्कार कर सकते हैं, ऐसे प्रिंट में लगने वाली स्याही का आविष्कार कर सकते हैं जो हम उसको उंगली से छुएं तो उसका स्वरूप क ख ग घ हमारे सामने आ जाए और उसके अनुसार हम पढ़ सकें? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो हमारे सामान्य शिक्षक एमए बीएड किए हुए विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, हम अगर उनको ट्रेंड कर दें तो सामान्य और संकेत जो हमारे हियरिंग इंपेयर्ड भाई हैं, बंधु हैं, वे अगर वहां अध्ययन करें और जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सामान्य भाषा के बच्चों को भी पढ़ाएं और संकेत भाषा के माध्यम से उनको भी पढ़ाएं, तो मुझे लगता है इससे इंक्लूजन इस तरह से हो सकता है कि जो सामान्य बच्चा है वो भी उस चीज को समझेगा और जो हमारा संकेत भाषा का बच्चा है वो भी समझेगा और तब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ पाएंगे और समाज में एक दूसरे की भाषा को जब समझेंगे, संकेत भाषा को समझेंगे, निश्चित रूप से ये बेहतर समावेशन की स्थिति हो सकती है। यदि विचार आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप शेयर भी कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए, उन संस्थाओं तक पहुंचाइए जो इस काम में आगे आना चाहती हैं, उन डॉक्टर्स को पहुंचाइए, उन चिकित्सक को पहुंचाइए, उन केमिस्ट को पहुंचाइए जो इस काम में लगकर सफलता दिला सकते हैं। आज की बात यहीं तक। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करिए, लेकिन हाँ नोटिफिकेशन के साथ, ताकि अपडेट्स मिलती रहे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।